साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे NS पटियाला में जो होने वाले पीजी डिप्लोमा कोर्सेज, जिसमें बहुत सारे विषय होते हैं और जो लोग कोचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके लिए लेटेस्ट अपडेट है। वहाँ से एडमिशन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि भारतीय खेल प्राधिकरण, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें सत्र 2025-26 के लिए पीजी डिप्लोमा कोर्सेस, जो कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इन सारे डिपार्टमेंट में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं, जिसका फॉर्म फिल करने का अंतिम तारीख 2 मई 2025 है। और ऑफिशियल वेबसाइट https://www.ssc.nsnis.in इस वेबसाइट से फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और जो लोग कोचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर दें। साथ ही यहाँ पर सपोर्ट के लिए एक ईमेल आईडी भी है, nis.sportscience@gmail.com। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन, जैसे कि अपन ने चर्चा की है, 2 मई 2025 है। ये ऑफिशियल वेबसाइट इसका। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन पीजी डिप्लोमा कोर्स इन फॉलोइंग स्पेशलाइजेशन, जो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। एडमिशन प्रोसीजर, क्या तरीका रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु मेट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर इनवाइटेड टू अप्लाई ऑनलाइन वाया द रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये पोर्टल है जो कि डेडलाइन डेट है 2 मई से पहले इसको फिल करें जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। कंप्रहेंसिव इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन मेकिंग फी पेमेंट आर अवेलेबल ऑन द mentioned registration portal. For any queries, application are encouraged to contact the helpline numbers provided on the registration portal. यदि कोई समस्या है तो पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन के लिए उससे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनके कांटेक्ट किया जा सकता है उन नंबरों पर। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर एन ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट, उनमें से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। प्रायर टू commencing the course, candidates must ensure the possess all original certificate, credentials and other necessary documents for verification purpose. कैंडिडेट को हमेशा ध्यान रखना चाहिए उससे संबंधित जितने भी ओरिजिनल मूल दस्तावेज हैं उनको, उससे संबंधित जो दस्तावेज हैं उनको सभी को वेरिफिकेशन के टाइम पे ले जाना अनिवार्य है। साथियों, एजुकेशन क्राइटेरिया की यदि बात करें, पहला जो कोर्स है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, इसमें ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक हो और वो भी 50% कम से कम अंकों के साथ उसने पास किया हो। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में ग्रेजुएशन 50% किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। इसके साथ साथ जो डिग्री है ग्रेजुएशन का वो इसमें मान्य होगा। बैचलर डिग्री विद साइकोलॉजी आर एच कोर सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, बैचलर डिग्री इन मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। ये जो बैचलर डिग्री है इन्हीं में जिन लोगों ने स्नातक कोर्स किए हैं और 50% है वो लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं।
साथियों, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए जो यहाँ कंडीशन बताई है वो 50% मार्क्स की है ग्रेजुएशन में, और उसके जो ग्रेजुएशन के जो कोर्सेज हैं वो इस प्रकार से हैं: बैचलर डिग्री विथ न्यूट्रिशन एज कोर सब्जेक्ट, बैचलर डिग्री इन लाइफ साइंसेज, बैचलर डिग्री इन मेडिकल एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, बैचलर डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस, बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग। यदि इस प्रकार की कंडीशन फुलफिल की जाती तो इस कोर्स में एडमिशन लिया जा सकता है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन वाले में। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के लिए वही कंडीशन है, 50% मार्क्स हो मिनिमम, और फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन हो, ह्यूमंस फिजियोलॉजी में ग्रेजुएशन हो, फिजियोलॉजी में ग्रेजुएशन हो, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में ग्रेजुएशन हो, लाइफ साइंसेज में, स्पोर्ट्स साइंसेज में स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में ग्रेजुएशन हो, बैचलर डिग्री इन पैरामेडिकल साइंस एंड मेडिकल साइंसेज। यदि ये कंडीशन फुलफिल करते हैं तो इन कोर्सेज में एडमिशन लिया जा सकता है, इसके लिए हम पात्र होंगे। सीट वैकेंसी की यदि बात करें तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में 50 सीट है, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में 35 सीट फॉर जनरल, 15 सीट फॉर सुपर न्यूमरेसी, डायरेक्ट एडमिशन फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। 15 सीट जो रिजर्व हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो पदक विजेता होते हैं उनके लिए रिजर्व रखी रहती है। कुल मिला के इसमें भी 50 सीट है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में 30 सीट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में 30 और स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में 30 सीट। इस प्रकार से ये वैकेंसीज़ हैं इन कोर्सेज में। और जो अभी हमने बात की कि डायरेक्ट एडमिशन जो पीजी डिप्लोमा इन कोर्स स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में होता है सुपर न्यूमरेसी में, तो उनको डायरेक्ट ही विदाउट टेस्ट इंटरव्यू के लिए ले लिया जाता है। उनकी क्वालिफ़िकेशन ये है कि उनको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ कैंडिडेट जो कि किसी बड़े टूर्नामेंट में उनका रैंकिंग यदि फर्स्ट मेडल इन ओलंपिक गेम्स मिला है तो उनको ले लिया जाएगा, सेकंड मेडल इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मिला है, थर्ड पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स में यदि किया है तो वो भी डायरेक्ट इसमें एडमिटेड हो सकते हैं, फोर्थ मेडल इन एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में यदि कोई मेडल है तो वो भी डायरेक्ट इसमें इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, फिफ्थ पार्टिसिपेशन इन सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, यदि सीनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया है वो लोग भी पीजी डिप्लोमा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस में डायरेक्ट 15 सीट जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं और इस कोर्स को किया जा सकता है। इन केस ऑफ टाई इन स्पोर्ट्स अचीवमेंट एडमिशन विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यदि टाई हो जाता है इन 15 सीटों में किसी का तो हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के आधार पर उन सीट को डिवाइड कर दिया जाएगा। वैकेंसी विल बी अलॉटेड एज पर 10 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स आर्चरी। इन खेलों में पहले प्रायोरिटी दी जाती है आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, हॉकी, शूटिंग, लॉन टेनिस, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड फुटबॉल। 1 वैकेंसी फॉर ईच प्रायोरिटी स्पोर्ट्स। If not fulfilled by priority sports, then it may be fulfilled by other priority sports discipline। ये एक वैकेंसी प्रत्येक खेल के लिए है, यदि फिर भी नहीं भरी जाती है तो दूसरे खेल में भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। If not fulfilled by the above, the supernumerary vacant seat will be filled by general quota from among the candidates who have undergone the process of written examination and interview। यदि किसी ये 15 सीटों में से खाली वैकेंट सीट होती है तो जो जनरल कोटे से जो भरी जाने वाली सीटें हैं उनके माध्यम से इनको सिलेक्ट कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के थ्रू। सेंटर, जो केंद्र की बात करें कहाँ पर ये टेस्ट होगा, वो होगा साई नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ओल्ड मोती बाग, पटियाला, पंजाब 147001 ये इसका पिन कोड है, जो कि मेन सेंटर पर ही ये सारे एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट की जाएगी। एडमिशन क्राइटेरिया, रिटन टेस्ट 80 नंबर का होगा, इंटरव्यू 20 नंबर का होगा, टोटल मार्क्स 100। एग्ज़ाम मोड, जो एग्ज़ाम का तरीका है वो है ऑनलाइन, इंटरव्यू ऑफलाइन, SI NS NIS पटियाला।
और जो इंटरव्यू होगा वो ऑफलाइन होगा पटियाला सेंटर पर। जो सिलेबस की यदि बात करें तो 1 लाइन एडमिशन टेस्ट MCQs की तरह क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें PG डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग में जो सिलेबस है वो 20 नंबर का होगा। स्पोर्ट्स नॉलेज, करंट अफेयर्स इससे रिलेटेड जो कि यहाँ पर दे रखा है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन टेस्ट, ग्रामर ये इंग्लिश का होगा थोड़ा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा पूछा जाएगा, ये 20 मार्क्स का है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज में यदि बात करें तो 60 नंबर का है, जिसमें बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, अबाउट एनर्जी सिस्टम, बेसिक नॉलेज अबाउट ट्रेनिंग थ्योरी एंड पीरियडाइजेशन, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड यूथ रेसिस्टेंट रनिंग, एंडोरेंस, हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस, मोबिलिटी एंड मूवमेंट एक्सरसाइज एंड प्रोग्राम डिजाइनिंग। इस प्रकार से इन सभी का बेसिक नॉलेज 60 अंक का, और ऊपर जो स्पोर्ट्स का बेसिक नॉलेज, इंग्लिश का थोड़ा सा, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और थोड़ा सा रीजनिंग का नॉलेज, ये 20 नंबर का। कुल मिला के 80 अंक का ये पहले विषय में जो स्कोर टोटल मार्क्स होंगे। और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके भी सेम लगभग सिलेबस है, नीचे कुछ थोड़ा डिफरेंट है। स्पोर्ट्स नॉलेज करंट अफेयर से रिलेटेड लिया है, लॉजिकल रीजनिंग जो ऊपर चर्चा की है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन इंग्लिश का है थोड़ा, बेसिक कंप्यूटर है। कुल मिला के 80 अंक का सिर्फ यही इसका सिलेबस होगा। और PG डिप्लोमा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में बात करें तो ऊपर 20 नंबर का ये सेम ऊपर का जो सिलेबस था स्पोर्ट्स नॉलेज का, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, और बाकी 60 नंबर का जो है बेसिक नॉलेज होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें स्टैटिकल मेथड एंड रिजल्ट्स के बारे में है, इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, बायोफिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव इमोशनल प्रोसेस एंड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स, ये सारे कुल मिला के मनोविज्ञान से संबंधित जो विषय है उसके सारे टॉपिक 60 अंक, कुल मिला के 80 अंक का ये टेस्ट लिया जाएगा। और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो ये 20 अंक का वही सेम सिलेबस है। स्पोर्ट्स नॉलेज, रीजनिंग, यहाँ इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश एंड बेसिक कंप्यूटर, और बेसिक जो सब्जेक्ट के बारे में बात है वो बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, फूड साइंसेस के बारे में, ह्यूमन न्यूट्रिशन। इस प्रकार से 60 और 20 मिला के 80 अंक का ये प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। और एक्सरसाइज फिजियोलॉजी की बात करें तो सेम वही ऊपर वाला 20 अंक का सेम सिलेबस है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक में बेसिक ह्यूमन फिजियोलॉजी 60 अंक का है, कुल मिला के 80 अंक का ये भी टेस्ट होगा। इम्पोर्टेंट गाइडलाइन की यदि बात करें तो जो विद्यार्थियों को ध्यान रखना चाहिए, प्रायर टू सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दे मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एग्जामिनेशन। परीक्षा के लिए वो एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया में फुलफिल अपनी कंडीशन करते हैं, फुलफिल करते हैं तो उनको ही फॉर्म डालना चाहिए पहले। दूसरा, एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट हु हैव नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया विल बी रिजेक्टेड। यदि किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वंस सबमिटेड सक्सेसफुली द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन नॉट बी विड्रॉन। यदि सक्सेसफुली जमा कर दिया है फॉर्म को तो वापस उसको नहीं लिया जा सकता। रिक्वेस्टेड फॉर चेंज इन एनी पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी नॉट एंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांस। किसी भी स्थिति में उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। एडमिशन टू कोर्स इज सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स। उससे रिलेटेड है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। सबमिशन ऑफ एन माइग्रेशन सर्टिफिकेट, लास्ट अटेंड यूनिवर्सिटी, मैंडेटरी टाइम ऑफ द कोर्स एनरोलमेंट। जब एडमिशन लेंगे तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिटी और प्रेजेंटिंग फोर्ज सर्टिफिकेट विल बी रिजल्ट इन इमीडिएट टर्मिनेशन। किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी जाती है तो फॉर्म वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये बेसिक जो एक एक पॉइंट है उसको ध्यान में रखना चाहिए साथियों। इन पॉइंट्स को हम पूरा डिस्कस तो नहीं कर पाएंगे, समय कम है। फीस स्ट्रक्चर की यदि बात करें तो ऑल द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज एनेक्सर ए में सारी फीस के बारे में बताया है।
जो कि वेबसाइट पर भी है। फी रिफंड, इफ़ आ स्टूडेंट चूजेस टू withdraw from PG diploma course in which he is enrolled, the institute will follow the refund policy of University Grant Commission Act 2018। यदि किसी को अपनी फीस वापस लेना है और विड्रॉ करना है कोर्स से, तो 2018 का जो रेगुलेशन है UGC का, उसको फॉलो करते हुए रिफंड हो पाएगा। तो सबसे पहले कोर्स टाइमलाइन की बात करें, ऑनलाइन फॉर्म 2 अप्रैल से स्टार्ट होगी, लास्ट डेट 2 मई। ऑनलाइन टेस्ट 17 मई को होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन टेस्ट 17 मई को होगा। ऑफलाइन इंटरव्यू होगा 22 और 23 मई को, जो कि वहीं ऑफलाइन में होगा। और रिजल्ट मेरिट लिस्ट 29 मई को आएगा। फ़ी सबमिशन 29 मई से 19 जून के बीच में आप भर सकते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक होगा, जो कि NS पटियाला में होगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई 2025। तो ये साथियों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है डिप्टी डायरेक्टर NS पटियाला। नोट, SAI रिजर्व ऑल द राइट्स टू कैंसिल एनी एजुकेशन प्रोग्राम विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। किसी भी कारण बताए बगैर वो अपना ये डिसीजन बदल सकते हैं। SAI के पास ये राइट है, ये अधिकार है। कैंडिडेट सस्पेंड अंडर डोपिंग ऑफेंस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड। यदि किसी को डोपिंग केस में सस्पेंशन पीरियड में वो चल रहा है तो इसमें एडमिशन नहीं ले सकता। कैंडिडेट फेसिंग क्रिमिनल चार्जेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। यदि किसी प्रकार क्रिमिनल चार्जेस है तो PG डिप्लोमा कोर्स में वो अप्लाई नहीं कर सकता। फ़ी के बारे में यहाँ बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस 1500 रुपये, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और सबसे पहले स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं हम, जिसमें स्पेशलाइजेशन स्ट्रेंथ कंडीशनिंग के लिए फ़ीस टू बी पेड इन इंडियन रुपीज़ 1,45,000, 1,45,000 रुपये। फ़ी बाइफरकेशन, यदि इसको कैसे डिवाइड किया है 1,45,000 को, ये इस प्रकार से, रजिस्ट्रेशन फ़ी 3,575 रुपये, एग्जामिनेशन फ़ी 3,040 रुपये, इस प्रकार से ये टोटल 9,655 रुपये है। और सेमेस्टर 1 में जो फीस है कुल मिला के है 67,845 रुपये, सेमेस्टर 2 में है 67,500, कुल मिला के 1,45,000 ये इसका बाइफरकेशन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 50,000 रुपये, सेकेंड में 47,000 रुपये, थर्ड में 47,500 रुपये। ये इनको जून, नवंबर और मार्च में फिल करना है, जमा करना है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस की यदि बात करें तो इसके लिए 2,500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और बाकी जो फीस होगी वो इस प्रकार से है। इंडियन कैंडिडेट के लिए है 1,58,500 रुपये, और फॉरेन कैंडिडेट के लिए है 2,11,500 रुपये। और ये इस प्रकार से टोटल फीस है, और इसका भी 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जा सकता है, 50,000, 54,250 और 54,250, जो कि जून, नवंबर और मार्च में इसको पे किया जा सकता है, जिसका एडमिशन हो जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो फीस की यदि बात करें तो 1,30,000 रुपये है, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में जो बाइफरकेशन है फीस का वो इस प्रकार से है। सेमेस्टर 1 में कुल मिलाकर के 60,345 रुपये, और सेमेस्टर 2 में 60,000 रुपये, कुल मिला के 1,30,000। और कुछ फीस यहाँ स्टार्टिंग में भी यहाँ पर दे रखी है। इसको भी 3 इंस्टॉलमेंट में जमा किया जा सकता है, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये और 40,000 रुपये, जून, नवंबर और मार्च में। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की यदि बात करें तो 1,500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की कुल फीस होगी 1,00,000 रुपये, जो कि यहाँ बाइफरकेशन है इसका 9,655 रुपये। सेमेस्टर 1 का 44,345 रुपये, और सेमेस्टर 2 का 46,000, कुल मिला के 1,00,000 रुपये। इसको भी 3 इंस्टॉलमेंट में भरा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 50,000, 25,000, 25,000। तो साथियों ये फीस के बारे में है। और जो नेक्स्ट कोर्स है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, PG डिप्लोमा इसमें किया जाता है। तो
1,30,000 रुपये फ़ीस देनी होगी और इसमें भी 9,655 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस, सेमेस्टर 1 2 ये कुल मिला के टोटल सेमेस्टर फर्स्ट की फ़ीस 67,845 रुपये, सेमेस्टर 2 में 52,500 रुपये, कुल मिला के 1,30,000 रुपये। और इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जा सकता है, 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 40,000 रुपये जून, नवंबर और मार्च में। कुल मिलाकर के ये फीस से संबंधित जानकारी थी। होपफुली आपको ये पूरी जानकारी समझ आई होगी और इससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। यदि किसी को इससे नोटिफिकेशन में कोई सुझाव है, कोई कमी रह गई है, तो इसको ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से देख सकते हैं। आपने समय दिया और कोई सुझाव है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।